आइए देखते हैं हम ब्लड ग्रुप्स में कि कौन से ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं और किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो आरबीसी में उपस्थित एंटीजन के आधार पर बताए गए हैं। तो जो एंटीजन आरबीसी में उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही एंटीजन के अपोजिट डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी पाई जाती है। इन एंटीबॉडी का काम होता है करना, शरीर के लिए विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। इसी के आधार पर ब्लड डोनेशन टेबल बनी हुई है, क्योंकि जो एंटीजन है, अगर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी वाला ब्लड जो है एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया तो वो कोगुलेट हो जाएंगे, एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे और थक्का बन जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंटीबॉडी वाले व्यक्ति को ही किया जाता है। एंटीजन ए है वो ब्लड ग्रुप ए है और उसमें उपस्थित एंटीबॉडी है बी। ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी है वो एंटीजन बी है और इसमें उपस्थित एंटीबॉडी है ए। ए बी में जो एंटीबॉडी है वो कोई सी भी नहीं है और जो ओ है उसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज हैं, ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है, लेकिन इसमें एंटीजन कोई सा भी नहीं है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो ए और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है और ओ वाला जो है ए बी ए बी और ओ इन सबको दे सकता है। रीजन हमें पता है कि ए वाले में जो है अपोजिट एंटीबॉडी बी होना चाहिए जिसको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो ए वाले को ही ब्लड देगा तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी है, बी है, तो वो आराम से ले सकता है। और ए बी वाला क्यों ले सकता है, क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जो बी वाला है वो किसको दे सकता है, आराम से बी वाले को दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो ए है और ए बी वाले के पास फिर से कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी आराम से सस्पेंडेड रह सकती है प्लाज्मा में। तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। इसके बाद वह यही जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो ले सकता है ना, ए से ए ले सकता है, ओ ले सकता है, बी है वो बी से और ओ से दोनों से ले सकता है, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। तो इस टेबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है यानी जो हर किसी से ब्लड ले सकता है वो ए बी है और जो हर किसी को ब्लड दे सकता है वो ओ है।